हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। देखिए दोस्तों, आज की इस सेशन के अंदर हम 200 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, 21 मई को आपका एग्जाम है, उसमें निश्चित रूप से ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तरुण राजस्थान समाचार पत्र है, उसके संपादक कौन है? तो शोभालाल गुप्ता। इसके कौन है भाई? शोभालाल गुप्ता है। अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षियों के महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का नाम क्या है? पशु पक्षियों को जो महत्व देने वाली जो स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है उसका क्या नाम है? दोस्तों यहाँ पे जो अलवर की शैली है वो क्या करती है? पशु पक्षियों को ज्यादा महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो गया बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन के किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन है वो किसने प्रारंभ किया? तो राइट आंसर होगा बी सी, विनोबा भावे। किसने स्टार्ट किया था? विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में परिवहन के साधनों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? राजस्थान के परिवहन के साधनों में रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, वायु मार्ग है, जल मार्ग है, वो परिवहन के साधनों में नहीं है। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है, सुकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। सुकड़ी नदी के बहाव वाला जिला है वो जोधपुर नहीं है, बाकी यहाँ पे जालोर, सिरोही, बाड़मेर ये इसका बहाव क्षेत्र है सुकड़ी नदी का। अगला प्रश्न है आपका, आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि उनके ऊपर किताबें होते हैं, उनका ज्यादा बोझ होने की वजह से उनका जो मानसिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। जरगा पर्वत है वो कहाँ, किस जिले में स्थित है? जरगा पर्वत है वो उदयपुर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? यानी भारत की पहली है और वाटर मेट्रो सेवा है तो वो केवल और केवल केरल में किया गया है इसका उद्घाटन। याद रखना, ये वर्ल्ड और आपका जो स्टेट जो है हमारे जो देश से रिलेटेड, देश दुनिया से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आएंगे, उनको भी हमने इंक्लूड किया है। जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया था? तो आपको पता ही है, राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस द्वारा और 1800 में दिया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। राजस्थान के निर्वाचित प्रथम महिला सांसद, राजस्थान से प्रथम महिला सांसद है जो निर्वाचित हुई थी वो कौन है? श्रीमती शारदा भार्गव। ये इसका सी है वो राइट आंसर हो गया। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? दिखने को तो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, राजस्थान में सर्वोदयी आंदोलन के प्रणेता कौन है? सर्वोदयी आंदोलन है उसके प्रणेता राजस्थान में कौन है? तो सिद्धराज टड्डा ये सर्वोदयी आंदोलन के प्रणेता हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया? 32वां जिला करौली है वो 1997 में, यानी कि 19 जुलाई 1997 में ये अस्तित्व में आया था। राठ क्षेत्र, राठ क्षेत्र कौन सा होता है, किसको बोलते हैं राठ क्षेत्र? तो जो अलवर का जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलेंगे? राठ क्षेत्र बोलेंगे। ऐसे जो क्वेश्चन है वो काफी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के इस क्षेत्र से संबंधित प्रारंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया गया था? यानी कि राजस्थान का जो नाम है वो कर्नल जेम्स टोड ने कौन सा दिया था? जेम्स टोड के द्वारा अलग दिया गया था, और राजपुताना शब्द था वो किसी दूसरे के द्वारा दिया गया था, जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की है। तो कर्नल टोड ने इनको क्या बताया था? रायथान। राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया में 25 अप्रैल को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस है जो जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, यानी कि 25 अप्रैल को? तो दोस्तों मलेरिया दिवस है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह वही लड़का है जो सदा पढ़ाई में अव्वल आता है, कौन सा वाक्य है? देखिए इसमें कुछ हिंदी के भी आपको मिलेंगे, तो बताइए कौन सा वाक्य है? तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, ठीक है, उसके बाद में आपके साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, इस तरह से जो वाक्य होते हैं उनमें आपका क्या है? ये सी है इसका राइट आंसर, मिश्र वाक्य। ठीक है, ये वही लड़का है जो सदा पढ़ाई में अव्वल होता है। तो ऐसे सेंटेंस हैं वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा युग्म अर्थ सही नहीं है? यानी अनुराग प्रेम होता है, अम्बुज सागर होता है, ठीक है, और अगला क्या है? अविलंब शीघ्र, और असन भोजन। तो इनमें से आपको कौन सा है वो सही नहीं लग रहा है? अम्बुज का सागर ये इसके अंदर सही नहीं है, बाकी अनुराग का मतलब प्रेम, अविलंब का मतलब शीघ्र, और असन का मतलब भोजन होता है।
ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर पी हो गया है। मान शब्द का अर्थ सम्मान होता है, इसके आगे कौन सा उपसर्ग लगाने पर अर्थ घमंड हो जाता है? तो इसके अंदर हम अभिमान, ठीक है, मान हो गया तो अभी शब्द लगते ही यानी कि अभी उपसर्ग लगते ही ये क्या हो गया, अभिमान हो गया। और अभिमान का अर्थ क्या होता है, घमंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आपको इसमें से क्या ढूंढने हैं, असंगत ढूंढने हैं आपको। और असंगत के अंदर प्रवाल का मतलब मूंगा, अंश का मतलब हिस्सा, प्रवास का मतलब दीवार और अंश का मतलब कंधा। तो ये असंगत विकल्प वो अंश, ठीक है, हिस्सा, ये असंगत है। ठीक है, इसमें ये आपको याद रखना है, ये अलग है, इन तीनों से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। इसके अंदर क्या है कि मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूंगा निम्न में से किन कामों में? बागवानी करना, आपका जैसे कि आप छुट्टी ले रहे हो तो छुट्टी में सही उपयोग तो यही आता है आपका कि घर में बागवानी है, घर की सजावट है, पत्रिकाएं पढ़ना है। अगर आप छुट्टी लेके घर पे रहोगे, फिल्म देखने के लिए थोड़ा रहोगे, संगीत या गपशप में नहीं रहोगे। तो इस तरह से ये जो है वो एक पॉजिटिव काम है, तो आपको ये पॉजिटिव सेंस लेके ही आपको इसका राइट आंसर पिकअप करना है। तो ये ए हो गया इसका राइट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे बताइए? प्रथम भारतीय, तो देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, जानते हो सारे के सारे रविंद्रनाथ टैगोर को, ये प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, टैगोर के बारे में तो कौन नहीं जानता। किसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है? किसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है? तो आधुनिक, इसमें एक तो प्रत्यय लगा है, ठीक है, बाकी में आकर्षण, आभूषण और आमरण, इनमें आ उपसर्ग लगा है और इसमें डी में नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है, संदीप बहुत अच्छा गाता है, वाक्य में बहुत शब्द है, बहुत बताइए क्या है? देखो दोस्तों, बहुत अच्छा गाता है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि इसमें आपको प्रविश्लेषण, कौन सा इसमें राइट आंसर क्या हो गया इसका? प्रविश्लेषण, बहुत अच्छा गाता है। ये बहुत जो शब्द है इसमें, ये इंग्लिश में हम बोलते हैं ना, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो ये प्रविश्लेषण इसको हम बोलेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हो गया? विश्लेषण हो गया। तो राइट आंसर हो गया इसका ए हो गया। अगला है, सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है? सुमेरपुर नगर है वो दोस्तों है कहाँ पर? पाली में है। और पाली है, ये पता ही आपको, जवाई नदी है वो पाली में है। तो ये सुमेरपुर है वो जवाई नदी के ऊपर बसा हुआ है। अगला है, जैन विश्व भारती डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जैन विश्वविद्यालय, जो डीम्ड विश्वविद्यालय है जैन विश्व भारती, वो लाडनू, और लाडनू कहाँ पर है? नागौर में है। वैसे अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो नागौर करना है, और वैसे नागौर के अंदर एक ब्लॉक है लाडनू, वहां पे आएगा इसका राइट आंसर। तो सी आंसर हो गया इसका। हाल ही में कौन जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? जल बजट की बात कर रहा है, तो देखिए दोस्तों ये भी केरल है, डी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट कह रहा है, प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस, ऐसे जो दिवस है ना वो भी आपसे 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से दिवस से रिलेटेड आएंगे ही आएंगे। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी राइट आंसर हो गया सी। चलिए, विश्व पृथ्वी दिवस ये आपका हो गया विश्व, ये तो था कौन सा? पुस्तक दिवस, और ये आ गया आपका विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी, वर्ल्ड अर्थ डे वो था बुक डे, और ये आ गया आपका अर्थ डे। ठीक है, तो चलिए बोलिए कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? तो दोस्तों इसमें आपका आ गया 22 अप्रैल को ये पृथ्वी दिवस है वो मनाया जाता है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आनंद मठ, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो आनंद मठ से संकलित है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, सी आंसर हो गया इसका। राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय है वो उदयपुर में है, राइट आंसर डी हो गया। जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है, तो जैसलमेर में कौन सी बहती है? सूखड़ी नदी। ठीक है, अगला है, बिछामेड़ा उदयपुर किस नदी का उद्गम स्थल है? बिछामेड़ा जो है उदयपुर के अंदर जो जगह है वो किस नदी का उद्गम स्थल है? सोम नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है, किस चीज के द्वारा हम उनकी योग्यता को जान सकते हैं? तो विचार विमर्श से। आप योग्यता को भली भांति विचार विमर्श से, भाई हम तो मूल्यांकन तो कर सकते हैं, केवल विचार विमर्श करके ही तो कर सकते हैं उनका। ठीक है, तो यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो गया। एक छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे? तो बताइए। तो उसकी सार्वजनिक निंदा करेंगे,
उसकी पिटाई करेंगे, उसे कुर्सी पर बैठा के खड़ा करेंगे। ऐसे क्वेश्चन होते हैं देखो, उससे उसकी समस्याओं की जानकारी करेंगे, तो उसकी सार्वजनिक निंदा करेंगे। कोई भी बच्चा है उसका, जैसे ग्रुप है बच्चों का, और उनमें हम उसकी क्या करेंगे, बुराई करेंगे ना, कि भाई देखो ये ऐसे बदमाश लड़का है, ये ऐसे करता है, तो अपने आप में थोड़ा सा क्या है, गिल्टी फील करेगा, और वो ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि पिटाई करना, कुर्सी पे खड़ा करना, समस्याओं की जानकारी देना, तो ये तो तीनों चीजें कोई भी काम वाले नहीं है। तो राइट आंसर ए हो गया। अगला आता है, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हनुमानगढ़ है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो जयपुर में है। ठीक है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। निम्नलिखित में से आपको शुद्ध वाक्य कौन सा है ये ढूंढना है इसमें। ठीक है, तो मुझे आज कानपुर जाना है। वह प्रातःकाल के समय टहलता है। प्रातःकाल टहलता है। वह लोग जा रहे हैं। वे लोग जा रहे हैं, ऐसे होगा ये। तुम तुम्हारा नाम बताओ, तुम अपना नाम बताओ। ठीक है, तो ये तीनों है वो कहीं ना कहीं एरर है इसमें। राइट है वो ए आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है वो तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया, डी आंसर होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला है, सिंधु घाटी का, जो सिंधु घाटी स्थल है, कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी, तो ये राजस्थान में सिंधु घाटी कालीबंगा प्रदेश। ठीक है, हनुमानगढ़ की तरफ आप जाओगे ना, हनुमानगढ़ गंगानगर वाला एरिया वो सिंधु घाटी स्थल वाला आएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह है कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर दोस्तों किसको बोलेंगे? लोथल। क्या हो गया? लोथल, राइट आंसर हो गया इसका। अगला है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसमें हिंदी वाले भी शामिल है, यहाँ पे ये मत सोचना, पूरा पेपर ही इंक्लूड किया है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? पयोद, ये पय प्लस पय, विसर्ग संधि का मतलब ये ऐसे आएगा उसमें, है ना, विसर्ग। तो ये इसका क्या हो गया? 45 का सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंगत है? कौन सा है वो आपका इसमें असंगत है? थूथो, छोटे कान का वाला बकरा। तो इसमें देखो सीधी सी थेपड़ी होती है वो एक प्रकार का वस्त्र, यही इसमें क्या है, वस्त्र थोड़ा होती है, आपको पता ही है। ठीक है, थेपड़ी जो है गोबर से थापी जाती है जलाने के लिए, तो वो सी जो है ना वो असंगत है। बाकी सारी चीज़ इसकी क्या, थूली क्या होती है, गेहूं का गाढ़ा दलिया होता है। थेगल है वो एक फटे वस्त्र पर लगाया जाने वाला पैबंद होता है। तो ये तीनों की तीनों राइट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। अगला है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो याद रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो 1460 में प्रकाशित हुआ था वो महाराणा कुंभा के लेखन के ऊपर प्रकाश डालता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास के जो स्रोत हैं उनके बारे में। अगला है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो आपको पता ही है 7 चरणों में संपन्न हुआ था। अगला है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा है वो आपको बताया था ना, हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला है, विरोध करना, तो इसका मुहावरा है वो कौन सा है? आप विरोध कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो आप, तो मतलब आवाज उठा रहे हो आप, है ना, तो ये डी हो गया इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द अनाधिकार, अक्षौहिणी, अभिषेक, गीतांजलि। तो ये जो शुद्ध शब्द आपको कौन सा नजर आ रहा है इसमें? तो गीतांजलि शब्द है ना, वो बिल्कुल शुद्ध शब्द है इसके अंदर। अगला है, गुणहीन व्यक्ति द्वारा बहुत डीग मारना अर्थ वाला मुहावरा है। गुणहीन व्यक्ति वाला अर्थ जो है डीग मारना, इसका कौन सा है आएगा? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है वो थोथा चना बाजे घना। तो मतलब गुणहीन व्यक्ति द्वारा बहुत डीग मारना, इसका मतलब थोथा चना बाजे घना, ये वाला मुहावरा है वो इसके ऊपर सुटेबल हो रहा है। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4 है। ठीक है, वेद कितने भाई? 4 हैं। अगला है, भारत की राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। तो क्या हो गया? ए हो गया वो राइट आंसर हो गया। हाल ही में कौन सा वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी? पहली महिला अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा। ये क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना, कंफर्म आएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया बी हो गया। मेवाड़ और गुजरात के संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? मेवाड़ और गुजरात का मुख्य संघर्ष का कारण था कि नागौर की राजनीतिक स्थिति जो थी ना, वो मुख्य कारण था मेवाड़ और गुजरात के बीच में संघर्ष। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको देखने हैं इनमें से जो सही नहीं है कौन सा नहीं लगे। हजार खंभों का शहर है वो रणकपुर है। रणकपुर प्रशस्ति जो है जैन मंदिर जहाँ पे है। उदयपुर उसको पूर्वा का वेनिस बोलते हैं। डीग को जल महलों की नगरी बोलते हैं। जोधपुर को सन सिटी बोलते हैं, स्वर्ण नगरी नहीं बोलते, सूर्य नगरी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये राइट आंसर है इसका डी हो जाएगा। ये क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? सिटी ऑफ वेल्स। तो देखो बूंदी है ना, उसको कहते हैं बावड़ियों का शहर। अगला है,
निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो ये भी आपका। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। राजस्थान का हृदय कौन सा है? अजमेर है। गंगानगर को क्या कहेंगे? राजस्थान का अन्नागार कहेंगे। और राजस्थान का जिब्राल्टर है वो चित्तौड़ नहीं है। ठीक है भाई, ये जो है ना इसका ये डी है वो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो पीले पत्थरों का कौन सा शहर है? बोलिए। पीले पत्थरों का है वो जैसलमेर। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया? इसमें बी आ गया है। नेक्स्ट है राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई? दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना 1973 में हुई। नेक्स्ट है एक बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? अगर देर से बच्चा आ रहा है तो उसे कक्षा के बाहर खड़ा कर देंगे। ठीक है, एक बार थोड़ी देर के लिए एक दंडित रूप में हम कक्षा के बाहर ही खड़ा करेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, तो ताकि उसकी आदत में क्या हो जाए? सुधार हो जाए। ठीक है, तो ये है वो एक पॉजिटिव इसका अर्थ है। नेक्स्ट है यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और आपको उसका उत्तर ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे प्रश्न पूछ रहा है और बाय द वे आपको आंसर नहीं आया है तो आप क्या कहोगे? उसका छात्र से ये कहेंगे कि उसका प्रश्न असंगत है। अगर बाय द वे क्वेश्चन जो है ना वो असंगत है तो उसको ये कह के उसको क्या करेंगे? एक बार टालेंगे। ठीक है, तो ये आंसर इसका राइट हो गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थित है? तो टेक्सटाइल मिल है वो भवानी मंडी में है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में सफेद सीमेंट उत्पादन के कारखाने कहाँ स्थित हैं? सफेद सीमेंट कारखाने हैं वो नागौर का एक गांव पड़ता है गोटन। ठीक है, वहां पर सफेद एक खारिया खंगार भी है, ये भी याद रखना अगर आ जाए तो। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ स्थित है? लोनकरणसर। कहाँ पर है? लोनकरणसर। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष लोक दिवस है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है तांबा खनन कार्य कौन सी कंपनी करती है? तांबा खनन कार्य कौन सी कंपनी करती है? तो तांबे का बताइए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, ये जो है ना तांबे का खनन कार्य है वो करती है। ये आ गया आपका ए आ गया। नेक्स्ट है राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है? राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म? हेमेटाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक खेलों से छात्र क्या करते हैं? सामूहिक खेल से छात्रों में नियम का पालन करना सीखते हैं। अगला है भारतीय संविधान की किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? आत्मा की आख्या भारतीय संविधान को। तो देखो ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा है, याद रखना ये वाला ए आंसर हो जाएगा इसका। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर या फिर मूल कर्तव्य पर? किस पर दिया था? देखिए अगर आत्मा ही है तो उसी पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, तो ए हो गया इसका राइट आंसर। अभी प्रेरणा क्या है? बताओ, मोटिवेशन जिसको हम बोलेंगे ना, बालकों को नई बातें सीखने को उकसाती है, नहीं कि आप मोटिवेट होते हो और कुछ ना कुछ नई चीजें करने के लिए आप उकसाता कोई आपको, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन, उसको हम बोलेंगे अभिप्रेरणा। अगला है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? सर्वनाम जानते हो ना, जो संज्ञा के स्थान पे आता है, जैसे कि मैंने जयपुर जाना है, मुझे जयपुर जाना है, ऐसे होगा ना। तो यहाँ पे क्या गया? ए है इसका वो राइट आंसर हो गया। धरती पर पैर रखना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? धरती पर पैर रखना मुहावरे का है घमंड में चूर होना। अगला है उसने मुझे गाली देने पर क्या हुई थी भाई? गाली देने पर इस स्थान को आपको क्या करना है? ब्लैंक को फिलअप करना है। तो उसको गाली देने पर मुझे गाली देने पर ग्लानि हुई। ठीक है, तो इसका ग्लानि का मतलब उसको मलाल हुआ कि यार उसको गाली नहीं देनी चाहिए थी, तो राइट आंसर हो गया इसका डी। अगला है बादल के पर्यायवाची नहीं है। तो बादल के पर्यायवाची कौन सा नहीं है? राजीव नहीं है, बाकी जलद, पयोधर, नीरद। द लग गया तो बादल है और जय लग गया तो जलज, ऐसे वाला। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे आ गया जलद, फिर आ गया नीरज, तो वो अलग हो जाएंगे। द और जय में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, वो ध्यान रखना। तो बादल की क्या हो गया? जलद, और यहाँ पे पयोधर और नीरद। अगला है प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व यकृत दिवस वो कब मनाया जाता है? तो ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है, यकृत, लिवर डे। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है वो नहीं है, तो प्रतिनियुक्ति होता है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बाकी तुलसीकृत, गगनचुंबी और गुरु दीक्षिणा, इन तीनों का अर्थ है वो एक तीसरे अर्थ में निकलता है, इसलिए वो तत्पुरुष समास हो गया, और बाकी प्रतिनियुक्ति है वो नहीं है इसमें। अगला है 81 का भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत की संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग,
ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका डी आंसर हो गया आपका। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है बताइए। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। कोई भी आदमी है, राज्य का जो प्रमुख है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए इसको गणतंत्र, जनता के द्वारा जब इसको चुना जाता है तो वो एक निर्धारित अवधि के लिए उसको चुनते हैं, इसलिए इसको गणतंत्र। भारत है एक, क्या है भारत एक बताइए? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो ये आ जाएगा। मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? मर जाने की, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर आता है बुभुक्षु। ये बी जो है, सी जो है इसका बी जो है, सॉरी यहाँ नहीं, मुमुक्षा ये वाला होगा, इसका बी जो है ये होगा मुमुर्सा, तो इसको हम बोलेंगे मर जाने की इच्छा को मुमुर्सा बोलते हैं, तो ये बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपका उर्वरक खनिज, किस खनिज को बोलते हैं? उर्वरक खनिज जो है वो जिप्सम है, जिप्सम उसको बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में शीशे व जस्ते के लिए सर्वाधिक भंडार स्थित है। शीशे व जस्ते के लिए सर्वाधिक भंडार है, वो कहाँ पर है? तो दोस्तों देखिए ये जावर है ना, जावर, यहाँ पे है सर्वाधिक भंडार जावर में, ठीक है, डी आंसर हो गया। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, कब? 18 अप्रैल को, तो आंसर क्या बन गया इसका? बी बन गया। नेक्स्ट आता है आपका प्रतिवर्ष दुनिया में, देखिए जो है ना, जो प्रतिवर्ष जो डे मनाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वर्ल्ड होमोफीलिया यानी कि विश्व हीमोफीलिया जो दिवस है वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है? छात्र केंद्रित शिक्षण का इनके प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, छात्रों की मनमानी, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, शिक्षा में छात्रों का पूर्ण सहयोग करना, यानी कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, तो ये हो गया, छात्र केंद्रित हो गए। नेक्स्ट है शिक्षण व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा हानियां अधिक है। लाभ की अपेक्षा हानियां अधिक है, क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो कारण बताइए। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें अनुशासन, जो अनुशासित जीवन है ना व्यतीत करना पड़ता है, अगर हानियां है ना तो इसका राइट आंसर हो गया ए। मिश्रित लाल और काली मिट्टी सामान्यतः कौन सी फसलें प्राप्त की जाती हैं? मिश्रित लाल और काली मिट्टी, तो इसमें कपास और मक्का। नेक्स्ट है दोमट मिट्टी किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? तो दोमट मिट्टी है वो गंगानगर में नहीं मिलती है। अगला, हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? फेमिना मिस इंडिया का ताज इनमें से किसने जीता? देखिए करंट के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, तो ये क्या आता है? नंदिनी गुप्ता, डी हो गया इसका आंसर। कर्नल जेम्स टोड ने किस शिखर को संतों का शिखर कहा है? ये तो सबको आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, तो गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? ऊपरमाल, देखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, ये वाला जो एरिया है उसको ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? बताइए। तो दोस्तों इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो है वे दो शब्द हैं जो 42वें संशोधन द्वारा इनके उद्देशिका में इनको शामिल किया गया। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? तो इनमें से जो आंसर है एक आप बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? एक, प्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसलिए ये गणतंत्र है। नेक्स्ट है संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त सेकुलर शब्द का अर्थ क्या है? सेकुलर शब्द जो है उसका अर्थ क्या है बताइए। तो दोस्तों इसमें जो सेकुलर शब्द जो है ना वह सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ये इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है वो सेकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हाल ही में 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? किस राज्य ने मनाया 75वां स्थापना दिवस? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया। नेक्स्ट है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक जो विस्तृत क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे? तो बताइए। इस विस्तृत क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? लघु मरुस्थल, मरुस्थली है ये। अगला है आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच के भूभाग के जो पठार हैं वो किस रूप में स्थित हैं?
वहाँ जो पठार हैं वो किस रूप में स्थित हैं? तो बोले दोस्तों, तो भोराट का पठार, ये उदयपुर वाला जो है ना, कोमलगढ़ है, गोगुंदा है, ये भोराट का पठार बोले जाएंगे, ये ध्यान रखना। अगला है अजमेर के उत्तर पूर्व में स्थित, अजमेर के उत्तर पूर्व में स्थित अरावली श्रृंखला में दो कौन सी वायु घाटियां पाई जाती हैं? तो देखिए, सांबर झील के आसपास तथा अजमेर के ब्यावर के बीच ये वायु घाटियां हैं वो पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट आता है अकबर के नवरत्नों में राजपुताना के कौन से कवि थे? ठीक है, बात बात में MDH, ये तीन जो है ना आप वर्ड याद रख लो, फिर इसके सारे आंसर आ जाएंगे। तो ये अबुल फजल, ये थे राजपुताना के नवरत्नों में से। अगला है राणा हमीर और अलाउद्दीन के बीच जो युद्ध हुआ, कौन सा? रणथंभौर का। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो राजस्थान की मूल भाषा है मारवाड़ी। ठीक है, आगे उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में अधिकांशतः बोली जाती है। ये जो क्षेत्र है इसमें कौन सी बोली बोली जाती है? उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। मारवाड़ी और मालवी का जो सम्मिश्रण से उत्पन्न जो बोली होती है वो कौन सी है? मेवाती। ठीक है, मेवाती भाषा इन दोनों के मिश्रण से जो निकल के आती है वो। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को, अब देखिए इसमें क्या है, अधिगम नहीं करा सकते। ठीक है ना, वहां अधिगम करने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिभाशाली हो गया हो तो उसको अधिगम की कहाँ आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ए। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस है वो कब मनाते हैं बताइए? तो विश्व कला दिवस है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़कर IPL में अब तक के सबसे तेज 100 रन लेने वाले गेंदबाज बने हैं? देखिए IPL से संबंधित भी आपका आएगा, कागिसो रबाडा, कौन सा? ए आ जाएगा, कागिसो रबाडा। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया ए। किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति मृदुभाषी और व्यवहार कुशल हो, ए हो गया इसका राइट आंसर। मरुवाणी क्या है? मरुवाणी है वो क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है ये मरुवाणी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। अगला है कोटा, बूंदी, झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है, तो मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मेवाती अलवर, भरतपुर और धौलपुर कोरली का जो एरिया है उसमें मेवाती बोली बोली जाती है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है? तो इसमें अनुगृहित ये वाला शब्द है ना, ये अशुद्ध है इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द है वो इनमें से कौन सा है? सोत, यह है एक तद्भव शब्द है ये। कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, बताइए जो चार ऑप्शन है उसमें से। त्वरित, तत्सम शब्द है ये। कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द है वो? देशज है। घूंट, घूंट है वो देशज शब्द है, विदेशी नहीं है। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधित त्रुटि है? तो बोलिए इसमें जो सर्वनाम से रिलेटेड कौन सी है? तेरे को यह अच्छा नहीं लगता, तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता, तो इसमें तेरे को। ठीक है, तो ये जो सही है वो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो इसमें त्रुटि जो है सर्वनाम की वो 2 नंबर में आ जाएगी। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य अपादान कारक का उदाहरण है? अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है? पेड़ से फल गिरता है, अपादान। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट क्या आता है आपका? कौन सा वर्ण अंतस्थ है? कौन सा वर्ण वो अंतस्थ है? वह वर्ण है ना वो अंतस्थ है, याद रखना। आगे है तय, थ वर्ण किस वर्ग के हैं? ठीक है, किस वर्ग के भाई? तो इसमें क्या जाएगा? याद जाएगा दंते, दांतों से बोलते हैं थ, आप करोगे तो दांत के नीचे आपकी क्या आएगी? जीव्या आएगी, तय थ, तो ये वर्ण है वो दंते वर्ण है। ओके, नेक्स्ट है दधी शब्द है, दधी जो शब्द है ना वो कौन सा शब्द है? तो ये तत्सम शब्द है दधी। नेक्स्ट है श्रावण के महीने में कुंवारी कन्याओं के लिए कौन सा त्योहार आता है जब वे दिन भर खड़ी रहकर व्रत करती हैं, रात्रि को चंद्रमा के दर्शन के बाद भोजन करती हैं? बताइए कौन सा आता है? तो इसमें करवा चौथ है, तो क्या जाएगा इसमें? सी आ जाएगा। नेक्स्ट है धूर्त साधु का बुरा आचरण के लिए इनमें से कौन सी कहावत है वो उपयुक्त है? हाथ सुमिरन बगल कतरनी, ये वाला पी हो जाएगा इसमें। प्राप्तोदक में कौन सा समास है? प्राप्तोदक में कौन सा समास है? तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास है, डी हो गया। नेक्स्ट आता है किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? ये आपका करंट का देखो, तो इसमें क्या जाएगा? बेंगलुरु में, सी आंसर हो गया इसमें। नेक्स्ट आ गया आपका हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? किसने किया भाई? तमिलनाडु ने। ठीक है, ये भी करंट जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है
निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? इनमें से कौन सा विकल्प है जिसके? तो अंत्याक्षरी, अपराह, श्रृंगार, ये डी है, वो इसके वो ग्रुप वाले सही शब्द सारे हैं। किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से पर्यायवाची है वो वटु, निपुल, दबंग, ये वक्र, तिर्यक, ये भी सही है। मधुप, भृंग, यानी कि ये जो है जुनहाई, चंद्रिका, ज्योत्सना, ये जो ए है ये वाला पर्यायवाची सही नहीं है, बाकी तीनों के एकदम सटीक हैं। राजस्थान के रीति रिवाजों के अध्ययन से क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है? बताइए। रीति रिवाजों के से में युद्धकालीन स्थितियों की झांकी, ठीक है, तो ये वाला ए है इसका राइट आंसर। राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है, तो जलवा पूजन कब होती है बताइए? बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात, बी हो गया। नेक्स्ट है आपका 7 अप्रैल 2003 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है बोलिए? तो इसमें क्या आ जाएगा? हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मोसर क्या है? मोसर बताइए। ये मारवाड़ी क्षेत्र में ज्यादा बोलते हैं इसको मोसर, मारवाड़ जो है ना उसमें, यानी कि मृत्यु भोज की जो प्रथा है ना, मृत्यु भोज के ऊपर जो भोजन खिलाया जाता है उसको मोसर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंगरखी के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है? अंगरखी क्या होती है? एक पगड़ी है और ग्रामीण पुरुष द्वारा शरीर पर पहने जाने वाली पोशाक, ये वाला कथन इसका वो सत्य है, और ध्यान रखना पुरुषों द्वारा ही पहनी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? निरंतर अनुपस्थित चल रहा है तो आप उक्त छात्र की रिपोर्ट प्रधानाचार्य को देंगे, आपका काम सिर्फ क्या करना है? प्रिंसिपल को करना है, ठीक है। उपयुक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का, छात्र से क्यों लगाएंगे भाई? सीधा ही संपर्क कर लेंगे, और छात्र अनुपस्थित है तो चिंताग्रस्त ये भी नहीं है, हम क्या करेंगे? सिर्फ हमारा काम है प्रिंसिपल को सूचना देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छात्र विद्यालय में अनुशासन का पालन करते हैं, क्योंकि अनुशासन का पालन क्योंकि वे शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये हो गया इसका आंसर। हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 31वां सदस्य? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। फिनलैंड ये है वो नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। अगला, जब आप स्वयं निर्णय लेने में असक्षम हो तो आप सक्षम नहीं हो मतलब असक्षम हो तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं? किससे आप परामर्श लोगे भाई? सगे संबंधियों से लेंगे, मित्रों से लेंगे, माता पिता से लेंगे, ठीक है, सभी से लेंगे। अगला है हाल ही में कौन पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है? बताइए। तो इसमें आ जाएगा किम कॉटन, बी आंसर हो गया इसका। अगला है राजस्थान में स्त्रियों की सुहाग की निशानी का आभूषण है, स्त्रियों की सुहाग की निशानी का आभूषण है, बताइए। शीश फूल है, तिमड़िया है, पुंछी है, या हाथी दांत, या लाख की चूड़ियां? तो भाई चूड़ियां ही है, तो डी आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छिद्रित मटके में दीप प्रज्वलित, दीप जलते हुए किस नृत्य की विशेषता है? तो ये जो है घुड़ला नृत्य की विशेषता है ये, ठीक है, नृत्य से संबंधित हमने डिस्कस भी किया था। अगला आता है इसमें कौन सा युगल नृत्य है? युगल नृत्य है वो कौन सा है? तो दोस्तों ए और बी, पनिहारी और संक्रिया, ये युगल नृत्य यानी कि जोड़ों में किया जाता है, दो के जोड़े। केला देवी का मंदिर किस जिले में है? बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करौली में है। अगला है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। सलीम दुर्रानी, बताइए सलीम दुर्रानी क्या थे? ये भी काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमारी पूर्व क्रिकेटर थे सलीम दुर्रानी, ठीक है। नेक्स्ट है महाकवि सूर्यमल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पढ़िए इसमें असत्य कथन है वो कौन सा है? बूंदी राज्य के पद्मात्मक इतिहास, बिल्कुल ठीक है। चौहान राजाओं का वर्णन किया है, वीर रश्मि कवि कविताएं लिखी हैं, मारवाड़ के राजा जसवंत के दीवान थे, ये नहीं है इसमें, डी है वो असत्य है। नेक्स्ट है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बताओ, ये तो आपको आना चाहिए। स्वयं प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था, और कब करवाया था ये मुझे सन लिख के आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना। कौन सी ईस्वी में स्वयं प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था? देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका तारागढ़ अजमेर जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो अजय देव ने तारागढ़ में, जो आपका तारागढ़ दुर्ग है जो अजमेर में, उसका निर्माण करवाया था। दिलवाड़ा मंदिरों का पर किस संस्कृति का प्रभाव है? तो दिलवाड़ा में क्या है? जैन मंदिर है, तो वहां जैन संस्कृति का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत ग्रंथ है? संस्कृत ग्रंथ वो कौन सा है इसमें से? तो शिशुपाल वध जो है वो एक संस्कृत वाला ग्रंथ है। नेक्स्ट है किस क्रिकेट टीम ने पहली बार आयोजित वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है? WPL, एक होता है IPL, एक है WPL जो अभी चला है ना, किसने? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है ये 2023 का खिताब। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक है वो कुंभा को कहा जाता है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला है जैन साहित्य का
सबसे बड़ा प्रबंध काव्य भरतेश्वर बाहुबली रास। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके रचनाकार कौन है? वज्रसेन सूरी। डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में, तो राज रणछोड़ जी मंदिर कहाँ है? रणछोड़ जी मंदिर है वो जोधपुर में है। जगत शिरोमणि मंदिर है वो आमेर में है। ठीक है। राजस्थान में सिख धर्म के अनुयायी सर्वाधिक किन जिलों में है? सिख धर्म को मानने वाले धर्म जो लोग हैं वो गंगानगर और बीकानेर में सबसे ज्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर सिटी ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर है? उदयपुर शहर को सिटी ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राजा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उनके पुत्र मोक्कल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी भी त्यागी थी? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राव चूड़ा। ठीक है, बहुत इनके इतिहास के बारे में आप देखना हमारे सेशन को, हिस्ट्री के बारे में जब पढ़ोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये इससे रिलेटेड। मीणा पुराण जिस मुनि के द्वारा लिखा गया उसका नाम है? मीणा पुराण है वो किसके द्वारा? मगर सागर मुनि के द्वारा। डी हो गया इसमें। भील जनजाति के मकानों की दीवारें किस पदार्थ की बनी होती हैं? भील जनजाति बांस तथा पत्थर की। नेक्स्ट है डामोर जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? डामोर जनजाति का मुख्य भोजन चावल और मक्का है। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? मतलब उनका काम धंधा क्या है? तो क्या है? शिकार करना। नेक्स्ट है एक छात्र छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता है, आप क्या करेंगे? देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उसके माता पिता को लिख कर शिकायत करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। आप वैसे खुद एक्शन नहीं ले सकते। नेक्स्ट है कुछ छात्र आपके विद्यालय में छात्र संघ बनाना चाहते हैं, बताइए आप क्या करेंगे? छात्र संघ बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो उनसे छात्र संघ नहीं बनाने देंगे। ठीक है, यूनिटी छात्रों की नहीं बनती भाई, छात्रों विद्यालय में क्या यूनिटी है? बच्चे होते हैं वो तो। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार कैसा है? छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। छोटे बच्चे होते हैं ना उनको, जब वो स्कूल जाते हैं तो रोते हैं। सारे बच्चों के बारे में नहीं बात कर रहा मैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना तो उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। अगला है जब एक शिक्षक समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक कैसा है? लिंग पक्षपाती है। ठीक है ना, दोनों के बीच में पक्षपाती है, ये चीज उसको दर्शाती है। कंजर जनजाति की महिलाएं विदेशों में किस कला का प्रदर्शन करके आई हैं? कंजर जाति की महिलाएं लोक नृत्य। नेक्स्ट है किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है? तो मैंने बताया ना कुंभा को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है विस्मयाबोधिक का उदाहरण है निम्नलिखित में से विस्मयाबोधिक जो है एक्सक्लेमेशन जिसको हम बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी जिसको हम बोलेंगे, उसका जो उदाहरण है वो कौन सा? वाह, इनको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरजेक्शन। ओहो वाह, ये होते ना, तो ये देखिए ये एक्सक्लेमेटरी का क्या है? विस्मयाबोधि का चिन्ह है। तो ये जो है ना सी वो है विस्मयाबोधि चिन्ह है। ये भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? भारतीय संविधान है उसका रक्षक कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। बी हो गया। नेक्स्ट है किस विकल्प में नियत नियति का अर्थ है? किस विकल्प में है भाई? तय भाग्य मनसा, ये वाला है बी वाले में। नेक्स्ट आता है नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ होगा, तो यहाँ पे परेशान करना। क्या होगा? परेशान करना, नाक पर सुपारी फोड़ना। नहीं कहते क्या भाई इसने तो नाक पे सुपारी फोड़ रखी है। देखिए अगला देखो, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत है, बेईमान, बिना ईमान के, सपरिवार, परिवार सहित। ठीक है, दूसरा सपरिवार आ गया, अत्यावश्यक, आवश्यक के उपरांत, इच्छानुसार, इच्छा के अनुसार। ठीक है, अत्यावश्यक आवश्यक के उपरांत, तो इसमें जो सी है वो असंगत है। ओके, नेक्स्ट है किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो दोस्तों ये लिखावट है ना, इसमें प्रत्यय जो है आपका वो नहीं है इसमें, ये वाला है ना घबराहट में, सॉरी घबराहट में। ठीक है, आवट नहीं है, लिखावट, मिलावट, घबराहट है इसमें, आहट है ना, सजावट, तो सब में क्या आ रहा है? आवट आवट आ रहा है, बट घबराहट में क्या नहीं आ रहा है? आवट शब्द नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका बी हो गया। वर्तनी से दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है वो श्रृंगार, ये वाला, इसमें अंग की मात्रा नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है? तो मौलिक कर्तव्य चतुर्थ ए, बी हो गया इसमें 4A। पास, इस शब्द का युग्म का अर्थ क्या है? तो पास का मतलब निकट और पास का मतलब होता है बंधन, ये ए हो गया इसका। नेक्स्ट आता है आज पहला अर्थ भेद का सही शब्द युग्म है, तो देखिए क्या आना चाहिए इसमें? अध्य आधे से आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ रहा है आपका तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ है तरणी और तरणी, तो एक तरणी का मतलब होता है सूर्य, दूसरे का मतलब होता है नौका, तो क्या हो गया? बी हो गया। कटिबंध और कटिबंध, इसका शब्द का सही अर्थ क्या है?
कटिबंध और कटिबंध, उत्तर त्यार कमरबंध। कटिबंध का मतलब क्या हो गया? त्यार। कटिबंध का मतलब क्या हो गया? कमरबंध। ठीक है, कमरबंधा होता है ना। अभिराम, अविराम, उचित शब्द का युग्म छाटिए। तो बताइए, तो अविराम का मतलब क्या हो गया? सुंदर, और अविराम का मतलब हो गया निरंतर। नेक्स्ट है, जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? बोलिए, तो अतीन्द्रिय बोलेंगे उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो उसे क्या कहते हैं? कहने सुनने में लज्जापूर्ण, तो उसको बोलेंगे अश्लील। बी आ गया। नेक्स्ट है, ऐसा रोग जो छूने से फैलता हो उसको क्या बोलोगे? छूने से फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग कहेंगे। कौन सा रोग कहेंगे? संक्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है वो है आहड़। बी हो गया इसमें। अगला है, एस.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह कौन सा है? एस.डी. सांकलिया ने आहड़ की ही उत्खनन किया है, उसका याद रखना। बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराठ में मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद कालीबंगा के खोज करता है? तो कालीबंगा के ए घोष। कौन है? ए घोष है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। थैंक्स देखने के लिए। आपको शेयर लाइक जरूर करना है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।